कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, वो वीजी राम जी के जो हमारा जो नया एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट से, उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें प्रभु श्री राम का नाम है। सोनिया जी राम जी के नाम पर बुलडोजर चलवाना चाहती है। यही बात तो बरसों से हम कह रहे हैं कि उनके मन में हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं के प्रति इतनी घृणा है कि वह राम जी के बिल पे बुलडोजर इसलिए चलवाना चाहती है क्योंकि उसमें प्रभु श्री राम का नाम है। दूसरी बात, जो बिल ग्रामीण युवाओं को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार देने की गारंटी देता है, उसके ऊपर सोनिया गांधी जी बुलडोजर चलवाना चाहती है। 125 दिन पे नहीं चलवाना चाहती, वो राम जी के नाम पर बुलडोजर चलवाना चाहती। पर हिंदुस्तान में भगवान श्री राम के नाम पे बुलडोजर जो चलाने का काम था, जो राजनीति थी, वो खत्म हो चुकी है हमेशा। अब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर भी बन चुका है और भगवान श्री राम के नाम पर बुलडोजर चलाने वालों की स्वीकार्यता देश में नहीं हो सकती। जो बिल, जो एक्ट युवाओं को, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को ताकत देने का काम कर रहा है, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम कर रहा है, ग्रामीण युवाओं को और सशक्त करने का काम कर रहा है, उस पे बुलडोजर सोनिया गांधी जी इसलिए चलवाना चाहती क्योंकि उसमें भगवान श्री राम का नाम है। ऐसा अब ये न्यू इंडिया में पॉसिबल नहीं है। सर, प्रधानमंत्री का भी बयान है, इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुरक्षा देने में नाकाम रहे तो विपक्ष को दोष क्यों दे रहे हैं? वो सारे घुसपैठिए जो पहले घुसे हुए थे ना, अब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही बंगाल से सैकड़ों की संख्या में ग्रुप के ग्रुप वापस अपने देश की, बांग्लादेश की तरफ और दूसरे देशों की तरफ भाग रहे हैं। वो घुसपैठिए जो भारत के लोगों के करदाताओं के पैसों से जिनका विकास हो रहा था, वो एसआईआर प्रक्रिया का नाम सुनते ही भाग रहे हैं। तो वो पहले किसने घुसाए थे? उनके वोटर आईडी बनाने में किसने मदद की थी? वो किस पार्टी का वोट बैंक है? देश के सब लोगों को पता है। घुसपैठियों का साथ और घुसपैठियों के विकास का मॉडल ध्वस्त हो चुका है। देश के करदाताओं का पैसा अब देश के लोगों का साथ और देश के लोगों के विकास पर खर्च होगा। सर, मोहन भागवत की गई थी हाल ही में, आप जानकारी आपको, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक साजिश है, ये वोटों के लिए किया जा रहा है, ना हिंदुओं के हित में है ना। देखिए, टीएमसी का एक नेता बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। अरे भाई, बाबरी मस्जिद ही क्यों बनाना चाहते हो? क्यों सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हो? क्योंकि ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स को हवा टीएमसी के बड़े नेता बैठे बैठे दे रहे हैं। टीएमसी का दूसरा नेता बोलता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाऊंगा। अरे बनाना होता तो 4.25 साल क्यों बैठे थे? चुनाव के 4 महीने पहले भगवान श्री कृष्ण और बाबरी मस्जिद याद आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो लोगों को लड़वाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते हैं। मैं इन सब लोगों से अपील करूंगा कि अगर मस्जिद बनानी है तो 2 महीने रुक जाओ, चुनाव होने दो, फिर देखते हैं तुम कितनी मस्जिद बनाते हो और कितने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बनवाते हो। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करके सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़कर अपना राजनीतिक फायदा सीधा करने के प्रयास में लगे हुए हैं। एक और सवाल पश्चिम बंगाल को पर एक बंगाली गायिका द्वारा जब गीत गाया जा रहा, क्योंकि वो बंगाली गायिका माँ का नाम ले रही थी, देवी माँ का नाम ले रही थी, तो टीएमसी के नेताओं को उससे तकलीफ हो गई। क्योंकि उनके जो दूसरा वोट बैंक है, जो धर्म के आधार पे वोट देता है, वो नाराज ना हो जाए, इसलिए उस गायिका को बोला कि अब ये माँ का, देवी माँ के गीत मत गाओ, अब कोई सेकुलर गीत गाओ। अरे भाई, पूरे देश में देवी माँ के गीत गाने पर कहाँ पर पाबंदी है? कहाँ संविधान में लिखा हुआ है? माता देवी शक्ति का प्रतीक है, उसके गीत, उसके भजन गाने पे रोका जा रहा है और वहां पे कह रहे हैं सेकुलर गीत गाओ। ये जो तथाकथित सेकुलर मानसिकता है, ये सेकुलर मानसिकता नहीं, ये हिंदू विरोधी मानसिकता है। अगर हिंदू माँ के अलावा किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं पर गीत गाते तो वो सेकुलर है, पर हिंदू देवी देवताओं पर गीत सेकुलर नहीं है। ये कौन सी परिभाषा है? अब हिंदुओं का उपहास उड़ाना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का समय लग चुका है। ये नहीं चलेगा। कान खोल के टीएमसी के नेता सुन ले कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान बंगाल से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब बर्दाश्त नहीं होगा।